खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत यह है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन, जो 30 ड्रोन हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। चाहूंगा एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है। वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। इसमें 2 सवाल है अभी मेरे पास। एक सवाल तो ये है कि एक और भी डेवलपमेंट, जैसे आपने योगा की बात की, तो जो कल्चर है वो भी एक ऐसा इतना रिच कल्चर होना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज उसको फिर उससे भी आपकी तरफ खींचे चले आए। तो उसमें मैं एक ये भी देख रही थी कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में हिंदू समिट करवाई जा रही है, और उसमें बड़े वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेसमैन भी हिस्सा लेंगे और होंगे। तो आपके पास भी ये वाली खबर होगी कि एक ऐसी समिट भी पहली मर्तबा वहां पे होने जा रही है, ऐसे ही सर? बिल्कुल ऐसे ही हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त मैं एक और बात कोट करना चाहूंगा। एक मैं इवेंट में था जहां पे भारतीय एम्बेसडर आए थे, तरनजीत संधू साहब, और उन्होंने एक रिमार्केबल बात की थी। मैं और आई एग्री विद देम। उन्होंने कहा अब ये दिस इज अ ट्रेंड इन अमेरिका, अगर किसी भी कंपनी के बोर्ड के ऊपर भारतीय नजाद एक बंदा उनके बोर्ड में नहीं है तो उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। दिस इज ट्रू। मैं अक्सर ये पूछता, बल्कि मैं बात करता हूं कई दफा यहाँ अपने डायलॉग इनके साथ, कि यू हैव आउटसोर्स योर इंटेलेक्ट। जो कि पहले यहाँ पे जो अमेरिकन होते थे सीईओ अपनी कंपनियों के, इस वक्त ट्रेंड है कि सारे इंडियन आते हैं वहां से। अब इनके जेहन में ये डाल दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग पढ़ के आते हैं, दे आर सुपीरियर माइंडेड देन यू आर। आज से कुछ अर्सा पहले मैं समझता था MIT यहाँ पे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कूल है। यहाँ पे हमें ना बताया नहीं जाता, बल्कि इस फैक्ट कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस मेक द लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस द लीडर्स। उनकी टक्कर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का की टक्कर का एक भी इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान या उस रीजन के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा। और दूसरा माइंडसेट जो है, मैं अक्सर अपना गिला शिकवा जो करता रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके पूरी दुनिया पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वर्सेस हमारे लोग जो है 400-500 साल पुराने स्कूलों से पढ़ के, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं पाकिस्तान, और मनी लॉन्ड्रिंग में बिजी हो जाते हैं। मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं आज से हफ्ता पहले कनाडा गया था, और मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा आपके करप्ट पाकिस्तानी लोगों के लिए इस वक्त दैट्स हेवन, इज अ मेका फॉर देम। मैंने इतने करप्ट आपके वहां पे सर्विंग ऑफिसर देखे, मुझे पता चला था कि वो टोरंटो में, कि आप सोच नहीं सकते सर्विंग, और उनकी फैमिलीज तो परमानेंट वहां रहती हैं, और महल नुमा बंगले हैं उनके, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं ये अक्सर कहता हूं, देखिए पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि जब 18वें 19वीं ग्रेड पे CSS ऑफिसर जाता है, ICS ऑफिसर जो CSS, उसको गवर्नमेंट भेजती है बाहर मास्टर्स करने के लिए। वो यहां से जाता है बॉडी लेकर, दिल और दिमाग ही छोड़ जाता है, और निशानियां लगा जाता है कि यहाँ अपना महल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। होते वो लोअर मिडिल क्लास से, फिर वो महल बनाते हैं, उन्होंने बना लिए हैं वहां पे। आप टोरंटो जाएं, आप, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, आपके इतने हाई प्रोफाइल लोग मैंने पिछले वीकेंड पे मैंने टोरंटो में देखे हैं। मेरा दिल खून के आंसू होता था। उसकी वजह यह है कि मुझे उन दीवारों में से पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती थी। आप देख रहे हैं कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल। आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएस और भारत के बीच में आने वाले समय में होने वाले कुछ डील्स को लेकर।
यहाँ पर हम लोग केवल 3 डील्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेकर बहुत सारी ओपिनियंस दी जा रही है, और नॉर्मली जिन टॉपिक्स को लेकर बहुत सारी ओपिनियन निकल कर सामने आती है तो नेचुरली वहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। इन 3 में से 2 टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और तीसरे को लेकर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करेंगे। पहले 2 टॉपिक है डील्स और यूएवी को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भारत यूएस के ऊपर एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हो जाएगा तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंडिया के लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, और जिस तरीके से को लेकर चीजें आगे बढ़ रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि भारत आने वाले समय में यूएस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। चीजों को डिटेल में समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के इंजन रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना को 3 अलग अलग तरीके की आवश्यकता है। पहला इलेक्ट्रिक 404 क्लास के की जिनको LCA तेजस मार्क 1 और मार्क वार्नर के ऊपर यूज किया जाएगा। दूसरा जनरल इलेक्ट्रिक A414 क्लास की जिनको ऐसी है तेजस मार्क 2 आर्म का मार्क 1 और ट्विन ब्लैक बेस्ट फीचर के ऊपर यूज किया जाएगा, और तीसरा 120 किलो न्यूटन ट्रस्ट वाले की जो एम का मार्क 2 के ऊपर यूज किया जाएगा, जिसको लेकर भारत फ्रांस और यूके के साथ निगोशिएट कर रहा है। देखिए, यूएस के साथ में हम लोग जिस कैटेगरी के बारे में इस समय बातचीत कर रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी है, और इसका फिलहाल तीसरी कैटेगरी के साथ में कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से ये, लेकिन अब इनको इंडिजिनस तरीके से भारत में बनाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि किस लेवल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस भारत को करने वाला है। देखिए, इस चीज को मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है और कोई भी देश अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि इनिशियली जो प्लान था उससे ये प्लान बेहतर है, क्योंकि इनिशियली अगर भारत यूएस से ऑफ द सेल्फ एक्वायर कर रहा था, उसकी तुलना में अगर ये भारत में बनाए जाएंगे तो भारत के पास में कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होल्ड होगा। और अगर भारत के ऊपर यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाने की कोशिश की जाती है तो भारत के पास में एक कंपैरेटिवली बेहतर बफर होगा, यानी कि ओवरऑल पहले से सिचुएशन बेहतर हुई है। लेकिन जिस तरीके की टाइमलाइन LCA तेजस मार्क 2 की है, वहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन नहीं है, और अगर भारत को ऐसा कुछ करना था तो लगभग साल 2010 के आसपास हम लोगों को ये चीजें स्टार्ट करनी थी। वहीं पर अगर हम लोग रिवर डील के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये डील काफी ज्यादा कॉस्टली होने वाली है। $3 बिलियन में 18 ड्रोन्स किसी भी एंगल से काफी कॉस्टली डील है, और मेरा पर्सनल मानना है कि फाइनल प्राइस इन गए नहीं होगी। वैसे कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये डील $2.4 बिलियन की हो सकती है, और एक सेगमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डील $1.8 बिलियन की होने वाली है। देखिए, सारे नंबर स्पेकुलेटिव नंबर्स है और एक्चुअल नंबर को लेकर हम लोगों को वेट करना चाहिए। देखिए, जिस सिचुएशन में भारत है वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग को लेकर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्किप कर जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेटा लिंक, और अगर यूएस ड्रोन्स की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर डेटा लिंक के साथ में कनेक्टेड होते हैं, और इसी वजह भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत और यूएस के बीच में डेटा लीक को लेकर भी अग्रीमेंट हो चुके हैं, और इसी वजह से अगर दोनों देश मिलकर इस कैटेगरी में कॉपरेशन बढ़ाते हैं और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है तो चीजें चाइना के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत का यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर यूएस चाहे तो भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को ट्रिपल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से भारत के साथ साथ यूएस को भी लॉन्ग टर्म लॉस होंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।